4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कंगना रनौत का मामला हो या कंधार में जो लेकर गए थे हमारा विमान 814 उस पर जिक्र हो, और या फिर डेरा सच्चा की ज़मानत हो, इसमें इतना ज़्यादा फुटेज खाते हैं हमारे गोदी मीडिया के चैनल्स। और आपको माफ़ी चाहूँगा, मैं बहुत ज़्यादा दिल से माफ़ी मांगता हूँ। आपको भी दरअसल इंटरेस्ट इन्हीं ख़बरों में, कुछ बुनियादी ख़बरें जो आपके और मेरे, हमारे बच्चों से और हमारे समाज से जुड़ी हुई ख़बरें हैं, अगर वो आपके सामने आ जाएं तो आपका ये जो अंगूठा है वो कमाल कर देता है, मोबाइल को ऊपर चला देता है, रिमोट को आगे बढ़ा देता है। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ, ई शर्म, शर्म तो जानते ही हैं, शर्म, अरे मेहनत मजदूरी, इसके एक पोर्टल है, सरकार ने उसमें एक ब्यौरा दिया। 30 करोड़ लोग ई शर्म पर रजिस्टर्ड हैं। 30 करोड़, कितने? 30 करोड़। और जनाबे मन, ये तो रजिस्टर्ड हैं, अभी हजारों, लाखों, करोड़ों मजदूर ऐसे हैं बिहार में, बिहार से निकले हुए, यूपी से निकले हुए, हर जगह मिल जाते हैं, जिनको ई श्रम का पता ही नहीं है। ये तो वो हैं जो 2-4 क्लास पढ़ जाते हैं, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया। राष्ट्रीय जनता दल के एक सांसद ने राज्यसभा में ये जानकारी मांगी कि ज़रा इतना बता दो कि देश में प्रदेशों से जो पलायन करने वाले, रोज़गार, नौकरी और मेहनत करने वाले लोगों का पलायन कितना है। 30 करोड़ लोगों का निकला। अब हैरत से मत डूब जाइएगा, हैरत से डूबेंगे नहीं आप। इसके अंदर लगभग 30-50% के करीब बिहार और उत्तर प्रदेश से। योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर चला रहे हैं, ये पता कर लें कि 10 करोड़ लोग उन्हीं के प्रदेशों से निकलकर बाहर मजदूरी कर रहे हैं। ई श्रम पर जो है रजिस्टर्ड है, कमज़ोरी है, पैसा नहीं है, काम नहीं है। तो ये बिहार से 3 करोड़, भाई 24-25 करोड़ तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। 14-15 करोड़ लोग वोट देते हैं आपको। 10 करोड़ इनमें से रजिस्टर्ड हैं ई श्रम पर, श्रम पोर्टल पर। ज़रा पता तो कर लो। 5 किलो चावल लेकर के, गेहूँ लेकर के आप जो बड़े खुश हैं, इससे भविष्य जो है बन नहीं सकता, मुस्तकबिल बन नहीं सकता। आप खबर देखें एनबीटी की, नौकरी की तलाश में अपना घर छोड़ दूसरे राज्य गए लोग, जानिए किन 2 राज्यों में हुआ सबसे अधिक पलायन। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, छोटी सी विज्ञप्ति पढ़कर आपको दिखाता हूं। दूसरे राज्यों में पलायन पर नौकरी की तलाश में जाने वाले संख्या में लगभग आधे लोग सिर्फ 2 राज्यों, बिहार, उत्तर प्रदेश से हैं। इसका खुलासा एक सरकारी आंकड़ा में हुआ। पूरे देश में लगभग 30 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने जाते हैं। इसके तहत वो सरकार की ओर से बने ई श्रम पोर्टल पर अपना नाम रजिस्टर कराते हैं। इसमें अब तक 30 करोड़ लोगों ने अपना नाम रजिस्टर किया है। इसमें लगभग 3 करोड़ बिहार के, जबकि लगभग 10 करोड़ उत्तर प्रदेश से हैं। इनमें अधिकतर मजदूर दूसरे राज्यों में काम करते हैं। ये आरजेडी से सांसद हैं संजय यादव ने संसद में पूछा था, क्या यही सच है? फिर वहां से सरकारी जवाब आया है, ये मोदी जी के ऑफिस से जवाब आया है, ये किसी मुस्लिम लीग ने नहीं भेजा है भाई। 90 लाख से अधिक लोग, 2 करोड़ 90 लाख से अधिक लोग दूसरे राज्यों में नौकरी करने गए, पलायन कर चुके हैं। केंद्रीय चलिए खैर, लंबी खबर हो जाएगी, मैं आपको सिर्फ मोटी मोटी बात बताने के लिए हाजिर हुआ। अब बात यह है, ये लोग तो वो हैं जिनका रजिस्ट्रेशन है। आपने तेलुगु देशम, तमिलनाडु के लोग उत्तर प्रदेश, बिहार में कितने मजदूरी करते हुए देखें। तेलुगु बोल रहा है और ईंटें उठा रहा है, देखा है आपने? तमिलनाडु का तमिल बोल रहा है और मसाला बना रहा है, देखा है आपने? नहीं देखा। आपने केरल के कितने लोग ऐसे देखे हैं जो आपके घर में कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, पुताई कर रहे हैं, देखा आपने? नहीं देखा। लेकिन आप दिल्ली जाएं, गुजरात जाएं, महाराष्ट्र चले जाएं, आंध्र, तमिलनाडु, केरल चले जाएं, कौन मिलता है? भैये हमें भैये कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का और बिहार का ही मिलता है मजदूर। हमारा क्या कसूर है? और फिर हमारे नेताओं के काम क्या हैं? बिहार की बात करूंगा, मुझे बड़ी उलझन भी होती है। 39 सीटें वो जीते हुए हैं तमिलनाडु में। वो स्टालिन घूम रहे हैं अमेरिका में, रोजगार लेने गए हैं, बाहर से निवेश लेने गए हैं। तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर बाहर जा रहा है, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं, और यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? कंगना रनौत, बुलडोजर, बकवास बातों में लगे हुए हैं। बिहार को देखो, पूरे देश को ढल रखा, 12 सांसद लेकर आया नीतीश कुमार, रात दिन यही खबरें हैं। अरे हमें तमाशा दिखा रहा है भाई।
समर्थन देना समर्थन दे, नहीं देना वापस जा। 12 सांसदों ने उधम मचा कर रख दिया पूरे देश में, पूरा फुटेज खाए बैठे हैं। वो 39 सांसद लेके चुप बैठे हैं यार। कहने का मेरे मतलब ये है कि पूरे देश को उथल पुथल में तो लगा देते हैं, लेकिन तेरे यहां से जो आदमी जा रहा है मजदूरी करने, उसका क्या करेगा भाई? उसका भी कुछ करेगा नहीं। आप कहेंगे मेरी लैंग्वेज बड़ी तल्ख है, मुझे तल्ख होनी चाहिए। परिवार को छोड़ते समय आप क्या समझते हैं, जब को ये नहीं पता कि 15 दिन में आऊँगा और 1 साल में आऊँगा, किस नज़र से बच्चों को देख कर जाता है, और वहाँ पर उसका स्वागत होता है। अरे वहाँ पर उसके कंधे उसके सर छिल जाते हैं, उनका मैला ढोने में, उनकी ईंटें धोने में, उनका मलबा ढोने में। भाई वो कैसे आता है? वो बहुत सूखा सा खाता है, कहीं सो जाता है, कहीं बिल्डिंगों में लेट जाता है, कहीं पत्थर पर लेट जाता है। फिर आप सोचते हैं कि मैं आपसे मुंह से चीनी घोलूंगा, नहीं घुल सकती। आई कांट एक्सप्रेस ऑन दोज वर्ड्स जो आपको लगते हैं कि साहब बड़े सभ्य होंगे। नहीं, 10 करोड़ लोग आप बुलडोजर पे चढ़े बैठे हैं। अरे 10 करोड़ लोग आपके दर से दर हो रहे हैं भाई। आपको इनकी परवाह करनी है, या 5 किलो चावल दे करके बैठ जाएंगे चुपचाप और धार्मिक पशु बना देंगे और आ जाएंगे चुनाव में कि साहब वोट दे दीजिए। और मैं आपसे मुखातिब हूँ, आपसे, अरे आपसे ही। आप कहीं के भी हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, महाराष्ट्र के हों, कहीं के भी हों, मैं आपसे मुखातिब हूँ, चूँकि मैं आपकी जमात का आदमी हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वोट देते समय बड़ा मुसलमान बन जाता है तू भाई। वोट देते समय बड़े मंदिर का पंडित बन जाता है। बदल डालूंगा पूरा घर, है ना, बदल डालूंगा पूरा देश। अरे मजदूर है और मजदूर ही रहेगा दोस्त, समझ ले। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारा नाम भी न होगा दास्तानों में। आपको समझना पड़ेगा। और तुम्हारी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, चल रहे हैं मशवरे। वहाँ चल रहा है, वहाँ पे केरल के अंदर मशवरा कि साहब ये मनुस्मृति, संविधान, जाति जनगणना, ये, अरे तुम बैठो तो सही। गांधी के हत्यारों का साथ तुम देते हो, नए भारत का निर्माण करोगे तुम, हैं? नए भारत का निर्माण करोगे। सबसे पहले सावरकर गोडसे का बहिष्कार करो और कहो कि अंग्रेजों के पास जो हमने गुलामी की थी उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आज बने बैठे हैं धार्मिक पुरुष, आज बने बैठे हैं देश के दरोगा, आपकी और मेरी वजह से। ये जो पोर्टल पे खबर आई है ना, ये आपका भाई, मेरा बेटा, मेरा बाप, ऐसे ही हो सकता है, आपका भी हो सकता है। कहने का मतलब ये दोस्तों कि ये तो सरकारी आंकड़े, ये खबरें नहीं बनती हैं। और आप भी बहुत कम देख रहे होंगे, भाग गए होंगे दूसरी जगह। कंगना रनौत ने क्या कह दिया? अरे वो है कौन? उससे अगर तुम ज्ञानवर्धन ले रहे हो तो डूब के मर जाओ। फिर मैं भी ऐसे सोचता हूँ अपने बारे में। अगर कंगना रनौत जैसी लड़की हमें ज्ञानवर्धन करेगी तो हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। स्मृति ईरानी कुछ पढ़ी लिखी महिला तो थी, कुछ काम की बातें तो हो जाती थी, भले ही वो सीरियल से आई थी, लेकिन बताइए क्या? चलिए आपने सांसद चुन लिया, अब वो पूरे दुनिया हिंदुस्तान के तमाम चैनल्स पर बैठ करके बैठी है और बता रही है बात। अरे आप सुन रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। अरे देश को रसातल में जाने की वजह यही है। जब जाहिल हम पर राज करेंगे ना तो उसका वजह यही होगी। और जाहिल का मतलब डिग्री नहीं होता है, जाहिल का मतलब होता है दिमाग के अंदर भेजे की जगह गोबर, इसको कहते हैं जाहिल। पढ़ा लिखा आदमी भी जहालत की बात कर सकता है, जिसके बाद डिग्रियां हैं। काबिल और जाहिल उसे कहते हैं जो आपके और मेरे मुस्तकबिल की बात सही तरह से रखे, आपको कहीं बातों के लफ्ज़ों में कहीं और ना ले जाए, वो है जाहिल। ठीक, तो दोस्तों बात यह है कि ये खबर है कि 3 करोड़ लोग बिहार से और 10 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से और बाकी तमाम देश से, सारा काम हमने ले रखा है मजदूरी का। ये आंकड़े आपको नहीं बताएंगे। कौन सा भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर बाहर कारोबार लेने गया है, निवेश लेने गया है? बताइए, नाम तो गिनाओ एक आध का। शिवराज का गिना दो, चलो यार, किसी का तो गिनाओ। नहीं गिना सकते आप। भेज दो बिस्वा को, वो कह रहा है कि मदरसा शब्द लुप्त हो जाना चाहिए। प्रोनाउंसिएशन सही कर ले भाई, उसके बाद लुप्त हो जाएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।